हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे 1 to 11 विभाज्यता के नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी संख्या में बिना भाग लगाए हम उसके नियम से पहचान पाएंगे किस संख्या से विभाज्य होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 1 यानी एक से विभाज्यता के क्या नियम है। देखिए फ्रेंड्स, एक से विभाज्यता का नियम है कि एक सभी संख्या में भाग लगेगा। जितना भी संसार में संख्या है सभी से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। एवरी होल नंबर इज डिविजिबल बाय 1 यानी एक से सभी संख्या में भाग लगती है। चलिए हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2 यानी 2 से विभाज्यता के नियम क्या है। 2 के विभाज्यता का नियम है किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। यानी यूनिट डिजिट जो आपका है, इकाई संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा जो हम लोग काउंटिंग करते हैं उनमें से इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो उसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन यानी सम होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे 48 जिसमें कि यूनिट डिजिट हमारा 8 है। इसी से हम लोग पहचान जाएंगे कि इससे 2 से पूरा भाग कंफर्म है लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी बाय 3। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 यानी जो नंबर होगा, जो संख्या होगा उसके सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों का योग जो प्राप्त होगा उसमें अगर 3 से भाग लग जाए या 3 के टेबल में आ जाए या 3 के गुणज में आ जाए, बात एक ही है, तो हम लोग समझेंगे कि उस संख्या में 3 से पूरा भाग लगेगा। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तब उस संख्या में जो हमारा संख्या दिया रहेगा उसमें हम लोग बिना भाग लगाए जान सकेंगे कि 3 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। अगर इसके जोड़ में भाग लगता है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 यानी 4 से विभाज्यता के नियम क्या है। 4 से विभाज्यता का नियम है, देखिए फ्रेंड्स, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट। हम लोग किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, उसमें अगर 4 से डिविजिबल है, वो लास्ट 2 डिजिट किसी भी संख्या का 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग समझेंगे कि पूरी संख्या जो हमें दी गई है उसमें 4 से भाग पूरा लगेगा। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित अगर होनी चाहिए तो उसमें जो है हम लोग बिना भाग लगाए जानेंगे कि 4 से पूरी तरह से भाग लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे 1924, ये एक नंबर दिया गया है जिसमें से लास्ट 2 डिजिट हमारा 2 और 4 है। ये 4 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। 24 में 4 से पूरी तरह से भाग लगेगा क्योंकि 4 के टेबल में ही आ जाता है। तो हम लोग पूरी संख्या जो आपको पूरा दिया गया है इसको भी हम लोग समझेंगे कि 4 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 5 यानी 5 से विभाज्यता के नियम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। एनी नंबर लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 5 है तो हम लोग समझेंगे कि वो 5 से पूरी तरह से भाग लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 445, ये एक नंबर दिया गया है जिसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट
क्या है 5 है, तो 5 है और जो 5 से डिविजिबल है तो हम लोग बिना लगाए भाग समझेंगे कि 5 से इसमें पूरी तरह से भाग लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 6। 6 से विभाज्यता के नियम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। जिस संख्या में 2 से और 3 से दोनों से भाग लगता हो तब हम लोग समझेंगे कि वो 6 से भाग उसमें पूरी तरह से लगेगा। ये कंफर्म है। संख्या में क्या होना चाहिए? संख्या में 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। आपने पीछे बार देख चुके हैं कि 2 से भाग लगने का क्या नियम है और 3 से भाग लगने का क्या नियम है। दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। दोनों रूल फॉलो अगर हो रहा है तो हम लोग समझेंगे कि 6 से भी वो डिविजिबल है, यानी अंतिम अंक संख्या का सम होना चाहिए, इवन होना चाहिए और सभी संख्या का योग जो है 3 के टेबल में आए या 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो, तब हम लोग समझेंगे कि 6 से उसमें पूरा भाग लगेगा। यानी 6 से भाग लगने का नियम है कि संख्या में 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए। दोनों से भाग लगेगा तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या 6 से पूरी तरह से भाग लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से डिविजिबल का क्या नियम है? डबल द लास्ट डिजिट एंड subtract it from the remaining number. The result must be divisible by 7। देखिए फ्रेंड्स, अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम अगर 7 से भाग लगता है उसमें, तो हम लोग समझेंगे कि पूरी तरह से उसमें भाग लगेगा। बिना भाग लगे हम लोग जान सकेंगे कि 7 से उसमें पूरी तरह से भाग लगेगा। एक संख्या दिया गया है 651। 651 एक नंबर है यहाँ पर, जिसमें कि अंतिम अंक हमारा 1 है। इसका दुगुना करना है। इसका दुगुना हम लोग करेंगे 1 into 2 तो हो गया इसका 2। 2 को माइनस करेंगे रेस्ट में, जो बच गया रेस्ट 65 बचा हुआ है, इसमें सब्ट्रैक्ट करिएगा तो यहाँ 63 हो जाएगा। 63 और 63 जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि डिविजिबल है। तब ये पूरी संख्या में 7 से भाग कंफर्म है कि लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से व्यवस्था के नियम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर है, दिया गया नंबर है, अंतिम 3 अंक देखेंगे यहाँ पर। जैसे 2416 ये नंबर दिया गया है तो हम लोग 3 अंक देख रहे हैं 416। ये 3 नंबर को देखिएगा, तो अगर इसमें 8 से भाग लगता है तब पूरी संख्या में हम लोग बिना भाग लगाए जानेंगे कि 8 से विभाज्य है। 416 जो कि डिविजिबल है 8 से डिविजिबल है, तो इसमें भी 8 से विभाजित पूर्णतः होगा। नेक्स्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। तो कोई भी संख्या है, कोई नंबर है, तो सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। The sum of all digits must be divisible by 9।
यानी कोई भी नंबर दिया गया है उसके सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज हो, टेबल हो या 9 से विभाजित हो, तब हम लोग समझेंगे कि उस संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ देखिए तीनों का अंकों का योग 18 हो गया, 18 जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो सो फ्रेंड्स 7 to 9 जो नंबर है ये भी पूर्णतः विभाजित होगा 9 से। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 से विभाजता के नियम। 10 से विभाजता के नियम, एनी नंबर हैव लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, यानी द लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। कोई भी संख्या का अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पर 0 है, तब हम लोग समझेंगे कि वो उसमें 10 से पूरा भाग लगेगा, पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 970, इसका जो अंतिम अंक है यूनिट डिजिट पर वो हमारा 0 है, इसीलिए ये जो संख्या है 10 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, 10 से व्यवस्था के क्या नियम है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस मस्ट बी 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर दिया गया है उसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे, उसमें जो आपके इस नंबर में ऑड प्लेसेज और इवन प्लेसेस पर जो नंबर दिया गया है, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या अगर दिया है उसका ऑड प्लेसेज देखेंगे और इवन प्लेसेज देखेंगे। ऑड प्लेसेज में टोटल नंबर को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेज पर जो नंबर रहेगा उसको ऐड करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डिफरेंस करेंगे। तो अगर डिफरेंस 0 आ जाता है, या 11th का मल्टीपल हो जाता है या 11th का गुणज हो जाएगा, तो उस संख्या में हम लोग बिना भाग लगाए जान पाएंगे कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। यानी विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11th का गुणज होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि एक नंबर है यहाँ पर 1331, जिसका हम लोग काउंटिंग करेंगे, इवन प्लेसेस पर कौन कौन आएगा, 1 आएगा और फिर ये वाला 3 आएगा, ये 3 देख रहे हैं, ये 3 आएगा, इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो हो गया 4 हो गया। अब हम लोग इवन प्लेसेस को देखेंगे, इवन प्लेसेस पर ये वाला 1 है और ये 3 है, दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो इसका भी ऐड 4 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आता है रिजल्ट 0। तो यही रूल है, अगर 0 आए या 11th का मल्टीपल हो, 11th का मल्टीपल में 11 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, जो टेबल है 11th का ये आना चाहिए, etc ये आना चाहिए, या तो 0 आ जाए। अगर ये हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो हम लोग जान पाएंगे कि वो नंबर हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।